अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मैं हूं तलत रज़ा और आप देख रहे हैं मैथ साइंस एंड केमिस्ट्री तलत रज़ा। ओके तो स्टूडेंट्स, इससे पहले हमने जो 9th क्लास की बहुत से जो है हमने टॉपिक हमने स्टडी किया है, सही है। और आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, मॉलिक्यूलर स्पीशीज। जो 9th क्लास की चैप्टर में ये पढ़ना बहुत ही लाजमी है, सही है। तो आज हम स्टडी करेंगे मॉलिक्यूलर स्पीशीज क्या होते हैं, सही है। अच्छा, तो कुछ स्टूडेंट का कहना था कि आप थोड़ा सा स्पीड पढ़ाते हो, तो इसलिए आज मैं नॉर्मल आप लोगों के मुताबिक, ताकि आप लोगों को जो तरीका आपको समझ आ जाए, मैं उसी तरीके में आप लोगों को पढ़ाऊंगा। मकसद है सिर्फ आपको पढ़ाना और आप जो समझे, सही है। अच्छा, तो आज का जो टॉपिक है मॉलिक्यूलर स्पीशीज, सही है, क्या होते हैं। बहुत ही अहम चैप्टर है, सही है। ये मैंने आपकी सहूलत के लिए कि आप नोट्स बनाएं, सही है, और आपको पता हो कि जब इसकी डेफिनेशन क्या होती है, सही है। अच्छा, तो हम शुरू करते हैं कि मॉलिक्यूलर स्पीशीज खुद क्या होते हैं, सही है। बाद में पूरा डिटेल आपको पता चल जाएगा कि जो है बाद में डेफिनेशन इजी होता है कि आप को सिर्फ इसके जो डेफिनेशन पता हो कि मॉलिक्यूलर स्पीशीज क्या होते हैं, सही है। अच्छा, अ मॉलिक्यूल इज द स्मॉलेस्ट स्टेबल फॉर्म ऑफ मैटर एंड कंपोज्ड जनरली 2 और मोर एटम्स, सही। डेफिनेशन से पता चल गया कि जो एक क्या है, एक किस्म का छोटा सा क्या है, मॉलिक्यूल है, वो भी स्टेबल फॉर्म है, सही है। मैटर का एक छोटा सा स्टेबल फॉर्म का एक क्या है, मॉलिक्यूल है, सही है। और एक कंपोज्ड है जनरली, सही, यानी कुदरती तौर पर एक कंपोज है 2 या 2 से ज्यादा एटम से, सही है। फर्ज करें आपने जो है ग्लूकोज देखा होगा, सही। ग्लूकोज क्या है, ये नेचुरली खुद स्टेबल है वहां से, सही है, और खुद ही बन जाता है, सही है। जैसे कि गने के अंदर होता है, सही, वो खुद ही क्या ग्लूकोज है उसके अंदर, वो भी कुदरती तौर पर है, सही है। जो चीजें कुदरती तौर पर हो, यानी खुद बनाने की आप बना रहे हैं, सही, लैब में भी बना सकते हैं आप, लेकिन जो कुदरती तौर पर हो उसको हम क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूल। हो कुदरती तौर पर 2 या 2 से एटम्स से ज्यादा वो बन जाते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूलर स्पीशीज बोलते हैं, सही। जैसे वाटर है, सही, H2O, ये भी मॉलिक्यूल है, सही, ये भी मॉलिक्यूलर स्पीशीज है, सही है। लेकिन वो क्या है, डाई एटॉमिक है या मोनो एटॉमिक है या ट्राई एटॉमिक है, आज हम पढ़ेंगे, सही है। आप बिल्कुल इसके समझने इसके बाद, इस चैप्टर के बाद आप बिल्कुल आपको जो भी मॉलिक्यूलर स्पीशीज आपके सामने रखें, आप कहेंगे कि ये मोनो है, ये डाई एटॉमिक है, ये ट्राई एटॉमिक है, सही। इसी तरह आप समझेंगे कि ये जो पोलियो एटॉमिक है, और ये भी आप समझेंगे कि इसके बाद वो क्या है, होमो एटॉमिक है या एट्रो एटॉमिक है, सही। आज का टॉपिक हम शुरू करते हैं। यहां तक तो समझ आ गया, ये सिर्फ इसका डेफिनेशन था, मेन काम इसका ही है, सही। अच्छा, बाद में जो इसकी टाइप है, सही, जब हम टाइप्स जो इसकी टाइप्स की तरफ आ जाते हैं, सही, तो इसको हम जो है डिवाइड करते हैं, सही है, फोर टाइप्स में, सही। जो पहला टाइप्स है, सही, इसका मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल, सही है। मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल क्या होते हैं, सही है, अ मॉलिक्यूल विच कंपोज्ड ऑफ सिंगल एटम, सही। यानी क्या है, एक किस्म का मॉलिक्यूल है, वो भी सिर्फ एक सिंगल एटम से बना हो, उसको हम क्या बोलते हैं, मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल, सही। यानी फर्ज करें ये कौन से जो एटॉमिक मॉलिक्यूल होते हैं, सही, जो मोनो एटॉमिक। फर्ज करें आपने जो है नोबल गैसेस, आपने नाम भी सुना होगा, शायद 9th क्लास की जो है आपने नहीं, जो है 9th क्लास में आपको ये चैप्टर आपने नहीं पढ़ा, लेकिन आगे आप इंशाल्लाह पढ़ेंगे। लेकिन सिर्फ आपको ये समझ आना चाहिए कि जो पेरियोडिक टेबल के अंदर आखिरी वाला जो ग्रुप है, 18 ग्रुप वाले, वो क्या, वो नोबल गैसेज हैं, सही, नोबल गैसेज हैं वो। और इसकी एग्जाम्पल क्या है, नोबल गैसेज है, सही। वो क्या है, इसकी एग्जाम्पल नोबल गैसेज है। इसमें क्या है, हीलियम है, आर्गन है, सही, इसी तरह क्रिप्टॉन, जीनोन, ये सारे, सही। अच्छा, इसके बाद हम आ जाते हैं डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल, सही। अभी नाम से भी पता चल रहा है, सही, मोनो मतलब एक, सही, डाई मतलब 2, सही। डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल, अ मॉलिक्यूल विच कंसिस्ट ऑफ 2 एटम, सही। यानी एक किस्म का मॉलिक्यूल हो और वो भी 2 एटम से जुड़े हो, 2 एटम से बने हो, उसको हम क्या बोलते हैं, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल बोलते हैं, सही। अच्छा, इसमें जो है डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल में एग्जांपल हम देते हैं, सही, जैसे कि हाइड्रोजन गैस है, सही। ये भी क्या है, क्योंकि हाइड्रोजन गैस ऑक्सीजन गैस है, सही है। और जो है इसके बाद HCl, सही, ये भी क्या है, HCl, ये भी क्या है, ये भी 2 एटम है, सही, 2 एटम से बना है HCl, सही। ये सारे क्या है, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स की क्या एग्जांपल है, सही। और यहाँ पर क्योंकि हाइड्रोजन गैस स्टेबल नहीं होता है, सही है, एक एटम में क्या करता है, 2 एटम के साथ क्या करता है, एक डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स बना लेता है, ऑक्सीजन भी इसी तरह से। अच्छा, तो इसके बाद हम आ जाते हैं ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल, सही। नाम से पता चल रहा है, ट्राई मतलब 3, सही, ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल, सही, अ मॉलिक्यूल विच कंसिस्ट ऑफ 3 एटम्स, सही है।
एक किस्म का मॉलिक्यूल है वो भी 3 एटम से बने हो, उसको हम क्या बोलते हैं, ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल। सही है। इसकी एग्जांपल वाटर की हम लेते हैं कि बहुत सिंपल है। सही, आपको जल्दी इजी समझ आ जाएगा। सही, वाटर की आप ले सकते हैं। सही, वाटर क्या है, ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल है। सही है, क्योंकि 2 एटम है और 1 एटम ऑक्सीजन का मिला के क्या बनाते हैं, ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल। सही है। इसके बाद हम आ जाते हैं पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल, जो कि चौथे नंबर पे है, पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल। सही है। जो पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल होते हैं, आर मॉलिक्यूल्स कंपोज्ड मोर देन 2 एटम्स। सही है, यानी एक किस्म का मॉलिक्यूल्स होता है वो भी क्या करता है, 2 या 2 से ज्यादा एटम से बना होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। सही, अभी पॉली जो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स है इसकी मजीद शाखें हैं। सही, इसकी मजीद यानी इसको हम 2 कैटेगरी में हम डिवाइड करते हैं, होमो एटॉमिक, हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। सही है। अच्छा, तो यहां तक डेफिनेशन आपको समझ आ गया होगा कि यानी 2 या 2 से ज्यादा एटम से बना हो उसको हम क्या बोलते हैं, पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। लेकिन अभी तक आप ये नहीं जान सके कि जो होमो एटॉमिक और हेटेरो एटॉमिक क्या होते हैं। सही, अच्छा, तो अभी हम क्या करते हैं, जो होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स है, सही, इसको बिल्कुल हम जो एक एग्जांपल के जरिए मैं आपको समझाऊंगा कि होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल क्या होते हैं। सही, होमो मीन्स क्या होता है, सेम। सही, होमो मीन्स क्या होता है, सेम, यानी वो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स जो सेम एटम से बने हो। सही, फर्ज कर यहां पर एक एग्जांपल हम लेते हैं ओजोन का। सही, ओजोन का फार्मूला आपने देखा होगा O3, यानी क्या है, 3 ऑक्सीजन के एटम से मिलकर बनता है। सही, लेकिन वो भी सेम एटम। सही, ये सेम एटम जो ऑक्सीजन के वो क्या कहलाते हैं, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स कहलाते हैं। इसके बाद आपने जो सल्फर देखा होगा, सही, सल्फर 8, सही, इसको ऑक्टा जो सल्फर हम बोलते हैं। सही, ये है इसकी एग्जांपल। सही, अच्छा, इसके बाद बहुत से एग्जांपल है, जो फास्फोरस आपने 4 देखा होगा। सही, ये क्या है, ये सारे एग्जांपल क्या है, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स के हैं। सही, यानी इस तरह के जो एटम जो सेम एटम से बने हो, सही, मॉलिक्यूल, इसको हम क्या बोलते हैं, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। सही, इसके बाद हम आ जाते हैं हेटेरो जो एटॉमिक मॉलिक्यूल। सही, यानी हेटेरो मीन्स क्या होता है, सही, एक बिल्कुल जो आपको जो इसके नाम से पता चलेगा कि हेटेरो मीन्स क्या है, डिफरेंट। सही, हेटेरो मीन्स क्या है, डिफरेंट। सही, यानी मुख्तलिफ एटम से जो मॉलिक्यूल्स बनता है इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। अच्छा, तो हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स में H2SO4, सही, यानी क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड। सही, यहां पे देखें 2 एटम, एक एटम सल्फर का, 2 एटम हाइड्रोजन का और 4 एटम जो है ऑक्सीजन का, मिलकर क्या बनाते हैं, वो हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। सही, यानी डिफरेंट किस्म के एटम से ये बना है। सही, तो इसको हम क्या बोलते हैं, हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। सही, अच्छा, तो यहां तक बिल्कुल आपको समझ आ गया होगा। सही है, आज का टॉपिक, मुझे दे इजाजत, अल्लाह हाफ़िज़।